अगला प्रश्न आपसे यह है कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी, उसमें बदायूं का भी एक विधायक था जिसमें आशुतोष मौर्य उनका नाम है। उस विषय को आप कैसे लेते हैं और क्या आपको लगता है इससे बदायूं की सीट थोड़ी कठिन हो जाती है जब आपके एक विधायक पलटी मार जाते हैं? कठिन नहीं है, कतई कठिन नहीं है। आशुतोष मौर्य को मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूं और मैं ये जानता हूं बिना साइकिल निशान के, बिना समाजवादी वोट के वो कहाँ स्टैंड करेंगे। अगर आशुतोष जी के अंदर जरा भी क्षमता है, हैसियत है, तो पार्टी उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई है, वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें और चुनाव लड़ लें। बिसौली का वो क्षेत्र जहाँ से वो विधायक हैं, वहां की जनता उनकी जमानत नहीं बचने देगी। जमानत नहीं बचेगी, आप ये कहना चाहते हैं? आपने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है आशुतोष मौर्य की। बिल्कुल नहीं बचने देगी जी, उनकी जमानत नहीं बचेगी। यानी देखिए, मैं तो बोलता हूं कि जिस सीट जो पार्टी अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता है, अगर आप उसको बदलते हैं तो वो मैसेज अच्छा नहीं जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं घोषणा पत्र की बात करता हूं। आपने घोषणा पत्र में पीडीए की बात करी है, लेकिन ओवैसी के साथ पीडीएम बना लिया है पल्लवी पटेल ने। ओवैसी की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर और इस बार पल्लवी पटेल और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? क्या मुस्लिम वोट जो है, जो एक तरफ सपा की तरफ आते थे, वो ओवैसी की तरफ भी जाएंगे? देखिए अमीश जी, वो आपके लिए न्यूज़ हो सकते हैं, आप उनको गंभीरता से लीजिए, आप उन पर डिबेट करिए। समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए उनकी कोई ऐसी गंभीरता नहीं जिस पर हम ऑन एयर और लाइव डिबेट करें। और जब आपको परिणाम आएगा तो आप देखोगे और महसूस करोगे। पल्लवी पटेल जी स्वयं साइकिल के निशान पे आज विधायक हैं। तो ओवैसी की आप कह रहे हैं, आप असाउद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप ये कहने की बात कह रहे हैं? सवाल मैं किसी की हैसियत की बात नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश का जनमानस आज बीजेपी को हटाना चाहता है और वो सभी जानते हैं कि इंडिया अलायंस या माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ही इस बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश के मैदान में हटाएगी। और लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं मोदी जी की सरकार से। और वो मोदी जी की सरकार को बदलने के लिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने पहले भी देखी प्रदेश के लोगों ने, और आने वाले समय के लिए भी घोषणा पत्र आज आ चुका है। जी, आप सोचिए, किसानों की हर समस्या के आदरणीय अखिलेश यादव जी की दृष्टि में है। किसानों के समर्थन का 1.5 गुना समर्थन मूल्य बताओ बीजेपी के लोग कब से वादा कर रहे हैं? 10 साल का राज कर लिया है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इतने इंजनों के भाषण देते हैं। मैं पूछता हूं, आखिर आपके डबल ट्रिपल इंजन से किसानों को क्या लाभ मिला? लेकिन 2022 का विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें डबल इंजन का नारा दिया गया और सरकार वापस लौट आई। अमीश जी 60 लाख नौजवान बैठते हैं केवल 60,000 भर्तियों के लिए। और मुझे शर्म लगती है अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पड़ोसी राज्यों पर रोजगार के लिए निर्भर होना पड़ रहा है।